हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं मार्केट अपडेट के बारे में। दो ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट पे, जो कि हो सकता है कि अच्छा परफॉर्मेंस दे, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इंडिया में क्रिप्टो बैन हो जाती है तो क्या वाकई में क्रिप्टो मार्केट में कुछ बहुत बुरा असर हमें देखने को मिल सकता है। साथ में हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन के बारे में, मार्केट अपडेट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखो और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मार्केट के अपडेट हो या फिर किसी तरह का कुछ न्यूज हो या फिर कोई भी कॉल्स हो तो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। कूपन के भी कई सारे कॉल्स मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, जिसके थ्रू आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो। तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया हो। तो सबसे पहले हम मार्केट देखते हैं। मार्केट फिलहाल यहाँ पर एक ग्रीन जोन पे है। बिटकॉइन का प्राइस अगर आप देखोगे तो $57,287 चल रहे हैं, और टेक्निकली भी अगर आप बिटकॉइन को देखो तो थोड़ा सा अच्छा ही दिख रही है, कुछ ज़्यादा हमें इसमें नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया में न्यूज के बारे में। बिटकॉइन को लेकर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। ये पैनिक परसों रात से ही हमें देखने को मिल रही है। परसों रात में ही मैं न्यूज ही देख रहा था, जी न्यूज देख रहा था, डीएनए, जिसमें बताया जा रहा था क्रिप्टो करेंसी अब बैन होने वाली है। और वहाँ पे जी बिजनेस के एडिटर का एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, या फिर जो बोलो उसमें जो जी बिजनेस के एडिटर थे या जो भी थे, जो एक्सपर्ट अपने आप को बोलते हैं, वो उसकी इंटरव्यू चल रही थी। और उसमें वो बता रहे थे कि जो इंडिया है क्रिप्टो को बैन कर देगी, और बैन करने के साथ अगर इंडिया क्रिप्टो को बैन करती है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हमें क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। जो क्रिप्टो मार्केट के प्राइस है वो लगभग से लगभग 50% 60% डाउन चली जाएगी। इस तरह से उसके बोलने का मतलब यहाँ पे बन रही थी। और इसमें जो उसकी तर्क थी ये थी कि इंडिया में जो है क्रिप्टो इन्वेस्टर बहुत बड़े साइज पे है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया से काफ़ी लोग क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से वो बता रहे थे कि क्रिप्टो मार्केट अगर इंडिया की तरफ से क्रिप्टो को बैन किया गया तो क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा बुरा असर हमें देखने को मिल सकता है। तो अपनी क्रिप्टो को सेल कर दो, जो भी प्राइस चल रही है उसमें सेल कर दो, इस तरह से वहाँ पे वो बता रहे थे। तो परसों ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन इतना मैं कंफर्म था कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक बनने वाली है। और मैं आपको बता रहा था कि यूएसडीटी का जो प्राइस है 60 रुपीज़ तक जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जो वाजीरेक्स में या फिर इंडियन एक्सचेंज में जो कॉइन ट्रेडिंग हो रहे हैं उसमें भी प्राइस ड्रॉप हमें देखने को मिलेगी। तो सेम हमें देखने को मिला था। जो अगर हम बात करें यहाँ पे यूएसडीटी के बारे में, तो लगभग 60 रुपीज़ यहाँ पे चली गई थी, आप देख सकते हो। और यहाँ में क्लियरली मैंने आपको बताया, टेलीग्राम पे मैंने कई बार मैसेज किया कि इस प्राइस में अगर मिलती है, अगर आईएनआर डिपॉजिट पड़े हुए हैं वाजीरेक्स में तो आप बाई कर सकते हो। बाकी का वाजीरेक्स या फिर अदर इंडियन एक्सचेंज जो है वो अपॉर्चुनिटी के टाइम पे बाइंग करने बिल्कुल मौका नहीं देती है। जितने भी इंडियन एक्सचेंज है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या फिर एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है, आप जो यहाँ पे बोल सकते हो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमें जो मौका मिलना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने का, वो हमें यहाँ पे नहीं मिल पाता है। ये हमने कई बार यहाँ पे देख चुका हूँ। क्योंकि अब जो लोग हैं ना, जो लगभग 1 साल 2 साल से या 6 महीने से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर जब मार्च में भी इसी तरह की या फरवरी में जब इसी तरह की पैनिक हुई थी, तो उस समय से जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये जो प्राइस यूएसडी की हमें देखने को मिल रही है 60 रुपीज़ 65 रुपीज़, एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है कि इंडियन एक्सचेंज इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने यहाँ पे नहीं देते। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर इंडिया क्रिप्टो को बैन कर दी तो इसमें क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या आपको देखने को मिल सकता है, क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर इंडिया क्रिप्टो को बैन भी कर दी तो क्रिप्टो मार्केट में कुछ बहुत बड़ा भूचाल नहीं आ सकता, कुछ भी ऐसा खास देखने को नहीं मिल सकता। रीजन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे अगर इंडियन इन्वेस्टर की बात करें तो वो किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से अगर आप देखो तो उसकी जो साइज है वो ज़्यादा है। इंडियन क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा है कि इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर जो काफ़ी ज़्यादा है, बट उसकी जो पोर्टफोलियो की साइज है वो बहुत कम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जो कि इंडिया से हैं, बट इंडिया के अगर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे क्रिप्टो में तो ये कई तरह के एक्सचेंजेस के जो डाटा है उसके थ्रू यहाँ पे बताया गया है। $5.39 बिलियन का यहाँ पे मार्केट कैप है, इंडियन मार्केट कैप है क्रिप्टो में। अब अगर इस डाटा को हम और थोड़ा बढ़ा दें, अगर $10 बिलियन भी बढ़ा दें, तो आपको पता है कि इन क्रिप्टो मार्केट की साइज कितनी है। क्रिप्टो मार्केट की जो साइज है वो लगभग $3 ट्रिलियन जा चुकी है। ऐसे में यहाँ पे अगर $10 बिलियन भी आप यहाँ पे देख लो कि अगर इंडिया का मार्केट $10 बिलियन भी है
तो भी कुछ खास इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इतने तो हमें जब अचानक से मार्केट में वोलाटाइल होती है, जब अचानक से फ्लक्चुएशन होती है, तो लगभग 1 बिलियन 2 बिलियन का लोग लिक्विडेट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे अगर $10 बिलियन अगर इंडिया का क्रिप्टो मार्केट का साइज भी मैं यहाँ पे मान लूँ, तो भी यहाँ पे कुछ खास असर हमें देखने को नहीं मिल सकता। 1% 2% की गिरावट हमें देखने को हो सकता है, मिल सकती है अगर वो बैन करे, बट इसका कुछ खास हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकता। ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि कल परसों के जैसा कि मैंने डीएनए देखा था, तो मैंने उसमें देखी कि वो बता रहे कि इससे अगर इंडिया यहाँ पे क्रिप्टो को बैन कर दे तो काफ़ी बड़ा हमें एक क्रिप्टो मार्केट में एक हमें भूचाल देखने को मिल सकता है, काफ़ी लगातार गिर सकती है, कंटिन्यूस डंप हो सकती है। इस तरह के वो बातें बता रहे थे। कल भी जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो वो बता रहे थे बिटकॉइन में 17% की गिरावट आ गई, इथेरियम में 18% की गिरावट आ गई। इस तरह से वो बता रहे थे कि इतने इतने परसेंटेज गिरावट आ जा रही है, 20% की गिरावट आ जा रही है। तो एक्चुअली में यूएसडीटी में 20% की गिरावट मैं समझता हूँ, बट बिटकॉइन पे 17% का गिरावट जो बता रहे थे वो पता नहीं किस आंकड़े के थ्रू वो बता रहे थे। क्योंकि बिटकॉइन में अगर 17% के बारे में हम बात करें कि बिटकॉइन में 17% की गिरावट आई, तो बिटकॉइन में अगर आप वाजीरिक्स में ही देखो तो लगभग $55,700 को इसने टच किया है। अब $55,700 का टच किया है और चल रही थी लगभग 56,000-57,000 में। तो 17% अगर बिटकॉइन में गिरी होती तो इसे $50,000 में आ जानी चाहिए थी, $49,000 में आ जानी चाहिए थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट वो किस आंकड़े के थ्रू यहाँ पे बता रहे थे कि बिटकॉइन में 17% की गिरावट आ गई, इथेरियम में 18% की गिरावट आ गई, मतलब वो कौन से आंकड़े यूज कर रहे थे आई डोंट नो। बट यहाँ पे जो मीडिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक फैलाई जा रही है, लोगों को पैनिक किया जा रहा है। और इस कंसर्न के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो परसों का डीएनए को आप थोड़ा सा अच्छे से देखना, उसमें यह बताएंगे कि इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट से भी ज़्यादा लोग क्रिप्टो मार्केट में आ चुके हैं। तो ये आई थिंक सबसे बड़ी कंसर्न है कि जो हमें मतलब जो हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं उसकी जो रेवेन्यू होती है वो जो गवर्नमेंट के पास जाती है, लेकिन जब आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो उसकी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास नहीं जाती है। बहुत सारी जो चीज़ें होते हैं वो नहीं हो पा रही है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट को टारगेट किया जा रहा है। तो आई थिंक कि बहुत बड़ा मसला ये नहीं है, और जब तक बिल पेश नहीं होता है, बिल पर डिस्कशन नहीं चलती है, तब तक आपको पैनिक वाली कोई बात हमें नहीं है। जो भी मीडिया के थ्रू जो भी यहाँ पर देखने को मिले, इसमें कोई खास पैनिक वाली बात नहीं होगी। तो अगर आप देखो तो परसों के न्यूज़ पे पैनिक फैलाई जा रही थी कि क्रिप्टो बैन होने वाला है। उसके बाद फिर हमें अगर यहाँ पे देखें तो न्यूज़ 18 की तरफ से ही ये न्यूज़ हमें देखने को मिली थी कि टॉप गवर्नेंस सोर्सेस ऑन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, देयर इज नो बैन ऑन क्रिप्टो। पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन यहाँ पे नहीं होने वाली है, इस तरह की बातें यहाँ पे बोली जाने लगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सिर्फ पैनिक है। मीडिया जो है इनको ये पता चल चुका है कि क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा एक देखा जाए तो ट्रैफिक है, और जो एड्स चलते हैं जो कि जैसे कि अगर हम समझे तो अगर क्रिप्टो बैन है, इस तरह की जो चीज़ें होती है, अगर आपने थंबनेल में भी देखा होगा, चाहे वो यूट्यूब के थंबनेल हो या फिर अलग अलग जगह की ट्विटर हो, उन सभी जगहों पे जब हम इस तरह के थंबनेल्स यूज करते हैं बैन ऑन क्रिप्टो इस तरह के, तो अभी फिलहाल मार्केट में क्रिप्टो में काफ़ी बड़ी ट्रैफिक है। तो कहीं ना कहीं क्लिक पेड वहाँ पे होती है, उनको काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, एड्स मिलते हैं, जिस कारण से वो जानबूझकर इस तरह के जो न्यूज है वो चलाते हैं ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। तो इन चीज़ों को आपको समझना है, और ख़ास करके जो भी न्यूज़ जो है, जो भी मीडिया है, उनके बातों को सुनो, बट उसे पैनिक की तरह आप मत लो, अपनी एनालाइज रखो वहाँ पे। क्योंकि परसों के मार्केट में बहुत सारे लोग लॉस में निकल चुके हैं, एंड इस कारण से मार्केट में कहीं ना कहीं लोगों एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिप्टो की जाने वाली है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाती है। बट मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अपनी एनालाइज रखो, और क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आए हो तो थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको आनी है, ना कि शॉर्ट टर्म पे आनी है। और शॉर्ट टर्म पे अगर आप आते हो तो अपनी प्रॉफिट लेकर बुक करके निकलो। इस तरह से कुछ थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले आप खुद को आपको पहचानी होगी कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म के हो, मिड टर्म के हो, लॉन्ग टर्म के हो। अगर लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म के पर्पज से आए हो, तो डोंट वरी कि कोई भी तरह के किसी भी तरह का भी न्यूज हो, आपको इससे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे मैं यही कहूँगा, जब तक न्यूज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती है तब तक आपको पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो फटाफट अब हम बिटकॉइन का अपडेट ले लेते हैं। बिटकॉइन को अगर हम देखें तो इस डाउन एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रही है, और अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट होती है, मैं समझता हूँ कि ये लगभग 58,000 को ये ब्रेकआउट करती है, $58,400 को,
तो यहाँ से थोड़ा सा बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कई तरह के रेसिस्टेंस है और इम्पोर्टेंट है कि लगभग यहाँ पर 60,000 के रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट होने चाहिए पूरी बुलिश को समझने के लिए। तो अगर 60,000 के रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तो फिर हम यहाँ पर एक नया मोमेंट यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट बिटकॉइन का अगर सपोर्ट हम देखें तो बनती है लगभग $55,000 की ओर। तो ये अगर ब्रेकआउट होती है फिर थोड़ा सा कंसर्न करने वाली बात होगी और लगभग ये हमें 54,000 को देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग $50,000 तक में भी हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये दोनों सपोर्ट यहाँ पर ब्रेकआउट होते हैं तो दोनों सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली सपोर्ट के बारे में बात करें तो बनती है $55,000 की, दूसरी सपोर्ट बनती है $54,000 की। तो ये दोनों सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो दोनों सपोर्ट को आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस इसी $2,000-3,000 के बीच में इसी तरह से अगर वो फ्लक्चुएट करती रही, ज़्यादा कुछ यहाँ पे वॉल्यूम देखने को नहीं मिले, तो ओल्ड कॉइन में अच्छी इफेक्ट हमें देखने को मिल सकती है। तो कुछ ऐसे ओल्ड कॉइन है जो कि अच्छा खासा परफॉर्म यहाँ पे कर सकता है, जिसने अभी कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं किए। पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो SKL को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जो इसकी रेसिस्टेंस बनती थी लगभग यहाँ पे 40 सेंट की, वो यहाँ पर ब्रेकआउट हुई है। ब्रेकआउट होने के बाद 42 सेंट गई है, उसके बाद यह यहाँ पर रिटेस्ट करने को आ रही है। तो लगभग इस एरिया पे थोड़ा सा आप एक्यूमुलेट कर सकते हो और ज़्यादा अगर यह थोड़ा सा डाउन आपको देखने को मिलती है तो लगभग आप 37 सेंट से लेकर 40 सेंट तक आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। चांसेस बनेगा कि इसमें आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली। तो थोड़ा सा यहाँ पर SKL को आप यहाँ पे लोड कर सकते हो। टारगेट के बारे में बात करें तो लगभग 45 सेंट का आप टारगेट यहाँ पे रख सकते हो, उसके बाद लगभग 50 सेंट का आप टारगेट रख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग 60 सेंट तक का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। तो SKL थोड़ा सा यहाँ पे लोड किया जा सकता है। उसके बाद बोले हम दूसरे ऑल्ट कॉइन के बारे में, तो यहाँ पे RSR को आप थोड़ा सा लोड कर दो, रिजर्व राइट RSR USDT को आप थोड़ा सा यहाँ पे लोड कर सकते हो। टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये अच्छे देखने को मिल रही है और जैसे ही ये लगभग 0.037 या फिर 0.038 को ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से अच्छा खासा हमें पिकअप देखने को मिल सकता है और लगभग आप यहाँ पर अपने टारगेट को सेट कर सकते हो 0.04 पे। उसके बाद यहाँ पर टारगेट रख सकते हो 0.044 पे। इसके बाद अगर हम टारगेट के बारे में बात करें तो 0.048 का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। तो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा RSR को भी आप यहाँ पर लोड कर सकते हो। RSR SKL दो ऑल्ट कॉइन जो कि अच्छा खासा परफॉर्म यहाँ पे कर सकती है। RSR देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेकआउट करने वाली है। तो जैसे ही ब्रेकआउट करती है तो मैं समझता हूँ कि लगभग से लगभग 0.044 टारगेट आप यहाँ पे इजीली रख सकते हो। तो RSR में हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो RSR को थोड़ा सा आप यहाँ पे लोड कर सकते हो। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी का जो भी कॉल्स हो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो मैक श्योर के टेलीग्राम को आपने ज्वाइन कर लिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।